हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास टेस्ट नंबर 14 रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इस वीडियो सेशन में हमारे पास 50 MCQs रहेंगे। हर एक सेक्शन से क्वेश्चन लिए गए हैं। आपने क्लास को लास्ट तक देखना है। 50 में से आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं वो वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास अगर प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो 700 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो को मिला के, ठीक है। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इन्होंने ही लेड किया था फाउंडेशन स्टोन सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, तो याद रखना दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है विच स्टेट वॉन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड एट द 76th रिपब्लिक डे 2025। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। कौन सी स्टेट ने बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड जीता है 76th रिपब्लिक डे 2025 में। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश याद रखना जो है, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था। और याद रखना है कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा डब्ल्यू की बात करें तो उन्होंने सिक्योर्ड की थी सेकंड पोजीशन फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट वन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड एट द 76th रिपब्लिक डे 2025, ठीक है। 76th रिपब्लिक डे 2025 में बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड उत्तर प्रदेश ने ही जीता है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम साइमुलेटेड मून सॉइल। क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है IIT मद्रास। याद रखना जो IIT मद्रास इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने ही क्या किया है, रिसेंटली एक्सट्रैक्ट किया है सिलिकॉन कार्बाइड को साइमुलेटेड मून सॉइल से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच स्टेट वॉन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड एट द 76th रिपब्लिक डे 2025। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम साइमुलेटेड मून सॉइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है IIT मद्रास। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कि आर्टिकल्स 124 to 147 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट आल्सो आउटलाइंस द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेटर लेड टू द क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेटर लेड टू द क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास गुवाहाटी हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए ना, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 124 to 147। फिर क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेटर लेड टू द क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज कंट्रोल प्लस क्यू यूज्ड फॉर इन MS वर्ड। क्या आंसर आएगा। शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्यू के बारे में पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बात करें अगर हम, द कीबोर्ड शॉर्टकट
कंट्रोल प्लस क्यू की बात करें तो ये रिमूव करता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द कंपनीज प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईएसपी। आईएसपी क्या है हमारे पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। कंपनीज दैट प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज आर कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इसका फुल एब्रीविएशन भी पूछा जाता है आईएसपी का, तो आईएसपी की फुल एब्रीविएशन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज डिस्क्राइब्ड बाय जीएसएम, ठीक है। अब जीएसएम क्या है, जीएसएम की बात करें तो ग्लोबल सिस्टम फॉर, नोट कर सकते हैं आप, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये भी पूछा जाता है इसका फुल एब्रीविएशन मोबाइल कम्युनिकेशन, नोट कर लेना। अब यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज डिस्क्राइब बाय जीएसएम, इस क्वेश्चन का आंसर है 2G, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, जीएसएम जो है ये डिस्क्राइब करता है प्रोटोकॉल्स फॉर सेकंड जनरेशन 2G डिजिटल सेलुलर नेटवर्क्स, ठीक है। तो जीएसएम क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है 2G को, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया है चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड क्या दिया गया, इंट्रांसिजेंट। नियरली अपोजिट का मीनिंग यानी कि आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं इसके एंटोनियम की यानी कि अपोजिट वर्ड की, इंट्रांसिजेंट क्या होता है पहले तो ये मालूम होना चाहिए। इंट्रांसिजेंट का मीनिंग होता है रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यूज आर टू एग्री अबाउट समथिंग, यानी इनकार करने वाले इंसान को हम इंट्रांसिजेंट कहते हैं, या फिर जिद्दी टाइप का जो होता है। तो अब यहाँ पे इसका अपोजिट बताना है, यहाँ पे इसका अपोजिट आएगा कंप्लेंट, ठीक है। कंप्लेंट क्या होता है, रेडी टू कन्फर्म और एग्री टू द विशेस ऑफ अदर, फर्माबरदार, ओबीडियंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो एंटोनियम और साइनोनियम पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि अब आपको साइनोनियम बताना है। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। यहाँ पे दिया गया एक्सटिपेट। अब आपको मालूम होना चाहिए एक्सटिपेट होता क्या है। इसका मीनिंग है टू रूट आउट एंड डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, जड़ से उखाड़ना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, इसी को कहते हैं एक्सटिपेट। और आपको सिमिलर मीनिंग यानी कि साइनोनियम बताना है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इरेडिकेट, ठीक है। इरेडिकेट क्या होता है, टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था मोस्ट नियरली अपोजिट वर्ड आपको बताना था इंट्रांसिजेंट का, और यहीं पे इसका आंसर था कंप्लेंट। यहीं पे आपको पूछा गया मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एक्सटिपेट, इसका आंसर है इरेडिकेट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द बिलो इज नोन एज द मल्टीपोर्ट रिपीटर, बताए क्या आंसर रहेगा। कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया तो इस क्वेश्चन का आंसर है हब, ठीक है। हब जो है ना ये जाना जाता है मल्टीपोर्ट रिपीटर के नाम से भी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज डिजाइन टू कनेक्ट सिंपल HTML पेज टू ए डेटाबेस, ठीक है। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट, नोट कर सकते हैं आप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज डिजाइन टू कनेक्ट सिंपल HTML पेजेस टू ए डेटाबेस। इस क्वेश्चन का आंसर है कोल्ड फ्यूजन। कोल्ड फ्यूजन इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। कोल्ड फ्यूजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, ये डिज़ाइन की जाती हैं कनेक्ट करने के लिए सिंपल HTML पेजेस को डेटाबेस के साथ। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स, इनमें से कौन से एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा। ऑप्शन में दिया गया मतलब, गूगल अर्थ, नासा वर्ल्ड विंड, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मतलब की बात करें, यहीं पे अगर हम बात करते हैं गूगल अर्थ की, नासा वर्ल्ड विंड की, ये सभी के सभी क्या है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, तो आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था विच वन ऑफ द बिलो इज नोन एज द मल्टीपोर्ट रिपीटर, इस क्वेश्चन का आंसर है हब। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज डिजाइन टू कनेक्ट सिंपल HTML पेजेस टू ए डेटाबेस, इस क्वेश्चन का आंसर है कोल्ड फ्यूजन। और यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो आपने ये ध्यान देना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है हु मेंटेन्स ऑर्डर इन ए कोर्ट रूम। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए कि कौन मेंटेन रखता है ऑर्डर को कोर्ट रूम में, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
बेलिफ। देखिए बेलिफ क्या होता है, ए कोर्ट ऑफिसर हु मेंटेन्स ऑर्डर सिक्योरिटी एंड हैंडल्स डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है हु असिस्ट्स लायर्स विद लीगल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है पैरालीगल। ठीक है, पैरालीगल इज द करेक्ट आंसर। अब पैरालीगल क्या होता है? ए लीगल असिस्टेंट। ये क्या होता है? एक लीगल असिस्टेंट होता है जो सपोर्ट करता है किसको? लायर्स को, विद रिसर्च में, पेपर वर्क में एंड केस प्रिपरेशन में। तो ये आपने याद रखना है, पैरालीगल इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द लीडर ऑफ ए जूरी, कि लीडर कौन होता है जूरी का? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 4 पर्सन। 4 पर्सन इज द करेक्ट आंसर। अब ये 4 पर्सन क्या है? द लीडर ऑफ द जूरी रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग। याद रखना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है गाइडिंग करने के लिए, डेलिब्रेशंस एंड डिलीवरिंग द वर्डिक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था हु मेंटेन्स ऑर्डर इन ए कोर्ट रूम। इस क्वेश्चन का आंसर है बेलिफ। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया हु असिस्ट्स लायर्स विद लीगल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर है पैरालीगल। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे हु इज द लीडर ऑफ जूरी। इस क्वेश्चन का आंसर है 4 पर्सन। अब ये क्वेश्चन ना आपको टर्मिनोलॉजी से पूछे गए थे, कोर्ट टर्मिनोलॉजी से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपने ध्यान देना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है तजिंदर पाल सिंह तोर वन ए गोल्ड मेडल इन शॉर्ट पुट एट विच एशियन गेम्स। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 2018 एंड 2023। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इनने गोल्ड मेडल जीता है शॉर्ट पुट में। ठीक है, शॉर्ट पुट में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम क्या है? तजिंदर पाल सिंह तोर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच यूनियन टेरिटरी हैज डिक्लेयर्ड ऑल इट्स विलेज एज ODF प्लस। क्या आंसर रहेगा? कौन सी यूटी ने डिक्लेयर किया है अपने सभी विलेज को एज ODF प्लस? इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया विच 2 इंडियन सिटीज वर एक्रेडिटेड एज वेटलैंड सिटीज अंडर द रामसर कन्वेंशन। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है इंदौर एंड उदयपुर। ठीक है, ये जो 2 इंडियन सिटीज हैं ये एग्रीडेटेड किए गए हैं एज वेटलैंड सिटीज अंडर द रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। तजिंदर पाल सिंह तूर वन ए गोल्ड मेडल इन शॉर्ट पुट एट विच एशियन गेम्स 2018 एंड 2023 इज द करेक्ट आंसर। यूनियन टेरिटरी हैज डिक्लेयर्ड ऑल इट्स विलेज एज ODF प्लस। इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना, यूटी की बात करें, डिक्लेयर्ड ऑल इट्स विलेज एज ODF प्लस। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है विच 2 इंडियन सिटीज वर एक्रीडेटेड एज वेटलैंड सिटीज अंडर द रामसर कन्वेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर है इंदौर एंड उदयपुर। ठीक है, इंदौर एंड उदयपुर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया ए पर्सन हु कलेक्ट्स बुक्स इज कॉल्ड। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन से ये क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है बिब्लियोफाइल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स पार्टिकुलरली रेयर आर स्पेशल एडिशंस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है बिब्लियोफाइल। ठीक है, बिब्लियोफाइल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है द फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज इज नोन एज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जीनोफोबिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखें अगर हम बात करते हैं जीनोफोबिया क्या है? एन इरिटेशनल फियर आर डिसलाइक ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज आर कल्चर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था पर्सन हु कलेक्ट्स बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है Dash is a feature fast scheduling and multi-programming to provide an economical interactive system of 2 or more users। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है टाइम शेयरिंग। ठीक है, टाइम शेयरिंग इज ए फीचर फास्ट शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल इंटरेक्टिव सिस्टम ऑफ 2 or more users। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन MS-DOS एक्सटर्नल कमांड। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट। फॉर्मेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 or more प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 or more प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया
डैश इज ए फीचर फॉर शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल इंटरेक्टिव सिस्टम ऑफ 2 और मोर यूजर्स। इस क्वेश्चन का आंसर है टाइम शेयरिंग। ठीक है, टाइम शेयरिंग इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन MS DOS एक्सटर्नल कमांड। इस क्वेश्चन का आंसर है फॉर्मेट। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज कॉल्ड। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है NGT। NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, नेशनल, नोट कर सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे व्हाट डज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इनेबल सिटीजन्स टू डू। क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। RTI एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, RTI पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इनेबल सिटीजन्स टू डू। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। व्हाट डज एन FIR सिग्निफाई इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। बताएं क्या आंसर रहेगा। व्हाट डज एन FIR सिग्निफाई इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पुलिस रिपोर्ट ऑफ ए क्राइम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट ऑफ ए क्राइम ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। यहाँ पे पूछा गया था व्हाट डज एन FIR सिग्निफाई इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, FIR की फुल एब्रीविएशन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है दैट द पुलिस प्रिपेयर व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए 299 रुपीज़ में आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको कोर्ट अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्म्स जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं, या फिर जुडिशरी की बात करें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट की आर्टिकल्स की बात करें तो MCQs के साथ ये पोर्शन भी आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, और जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स आपको अलग से मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो यहाँ पे एग्जाम होना है इसमें मैक्सिमम अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहीं पे इंग्लिश सेक्शन की बात करें प्रैक्टिस सेट के साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ 2000 प्लस MCQs आपको टॉपिक वाइज MCQs मिल जाएंगे। अगर आप ये MCQs भी लगा लेते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, और यहीं पे मॉक टेस्ट की बात करें 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ। जैसे कि आपका एग्जाम होता है सेम टू सेम, वैसे ही हमने यहाँ पे प्रिपेयर करने की कोशिश की है, तो ये टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, 80 मार्क्स पर टेस्ट रहने वाले हैं, तो इसमें आपको 80 MCQs पर टेस्ट कवर हो जाएंगे, तो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये कवर हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस सेट के साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे हमने करवा दिए, तो आज हमारे पास 700 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये MCQs भी आपको इसी में मिल जाएंगे। फी ऑनली 299 रुपीज़ रहने वाली है। इंटरेस्टेड एस्पायरेंट दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना आपको, इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है। आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और नंबर जो स्क्रीन पे दिया गया उसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है या कॉल करनी है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 में पूछा गया है हु वन द फर्स्ट सीनियर नेशनल स्नूकर टाइटल इन इंडिया। क्या आंसर रहेगा, फर्स्ट सीनियर नेशनल स्नूकर टाइटल किसने जीता है इंडिया में। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सौरव कोठारी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही फर्स्ट सीनियर नेशनल स्नूकर टाइटल जीता है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है विच बॉलीवुड एक्ट्रेस इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर चेन्नई सुपर किंग्स इन द 2024 IPL सीजन। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कैटरीना कैफ। ठीक है, कैटरीना कैफ इज द करेक्ट आंसर, याद रखना, इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर चेन्नई सुपर किंग्स इन द 2024 IPL सीजन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंडियन स्प्रिंटर वन अ गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर हर्डल्स इवेंट एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन अगस्त 2024 की बात हो रही है। बताएं क्या आंसर रहेगा। विच इंडियन स्प्रिंटर वन अ गोल्ड मेडल इन द 400 मीटर हर्डल्स इवेंट एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स इन अगस्त। इस क्वेश्चन का आंसर है ज्योति याराजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हु वन द फर्स्ट सीनियर नेशनल स्नूकर टाइटल इन इंडिया। 31 का आंसर है हमारे पास सौरव कोठारी। क्वेश्चन में पूछा गया विच बॉलीवुड एक्ट्रेस इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर चेन्नई सुपर किंग्स इन द 2024 IPL सीजन। इस क्वेश्चन का आंसर है कैटरीना कैफ।
फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंडियन स्प्रिंटर वन अ गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर हर्डल्स इवेंट एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स इन अगस्त। इस क्वेश्चन का आंसर है ज्योति यारा जी। ओके, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन कोर्ट। क्या आंसर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन कोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने याद रखना है वर्बल कम्युनिकेशन इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन कोर्ट। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? वर्बल कम्युनिकेशन मीन क्या हुआ? वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे मैसेज, आइडियाज और इमोशंस। ठीक है, इट कैन बी बोथ स्पोकन एंड रिटन। तो आपने ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ दीज इज कॉमनली यूज्ड फॉर सबमिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स इन मॉडर्न कोर्ट रूम्स। बताएं क्या आंसर रहेगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने सही आंसर चूज करना है। विच ऑफ दीज इज कॉमनली यूज्ड फॉर सबमिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स इन मॉडर्न कोर्ट रूम्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया आपसे विच शॉर्टकट इज यूज टू सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है F3। ठीक है, F3 इज द करेक्ट आंसर। F3 शॉर्टकट की बात करें इज यूज टू सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर की जो है ये एक फंक्शन की है। ठीक है, और ये क्या कहती है? दैट ओपन्स ए सर्च बॉक्स इन एन एक्टिव एप्लीकेशन। ये कॉमनली यूज की जाती है सर्च करने के लिए टेक्स्ट को, या फिर हम बात करें कीवर्ड्स इन प्रोग्राम्स एंड फाइल्स में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया विच शॉर्टकट अलाउज यू टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है Alt प्लस टैब। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, Alt प्लस टैब की बात करें, ये जो शॉर्टकट है ये अलाउ करती है यू टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। क्वेश्चन में ऊपर क्या पूछा गया था कि कौन सी शॉर्टकट यूज की जाती है सर्च करने के लिए फाइल और फोल्डर को। F3 इसका सही आंसर है। और यहाँ पे पूछा गया है विच शॉर्टकट अलाउज यू टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। Alt प्लस टैब इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज ए लेम एक्सक्यूज रेफर टू। लेम एक्सक्यूज का मीनिंग क्या निकलेगा? देखिए, लेम एक्सक्यूज क्या होता है? मीनिंग इज ए वीक और पोर रीजन फॉर समथिंग दैट इज नॉट कन्विंसिंग। तो यहाँ पे आएगा अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ये इसका सही आंसर रहने वाला है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ईडियम एंड फ्रेजेस से, तो आपने वहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 42 पूछा गया है व्हाट डज ए टॉट रेफर टू। टॉट का मीनिंग क्या होता है? जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए, टॉट का मीनिंग होता है जुर्म, नुकसानदा अमल। ठीक है, रेफरिंग टू ए रॉन्गफुल एक्ट और इलीगल एक्ट दैट काजेज हार्म टू समवन एंड लीड्स टू लीगल लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आएगा ए सिविल रॉन्ग। इसका आंसर क्या आएगा? ए सिविल रॉन्ग। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज ए रिट। रिट क्या होता है? देखिए, रिट का मीनिंग होता है हुक्म। तो सिंपल यहाँ पे ए कोर्ट ऑर्डर इसका सही आंसर आएगा। रेफरिंग टू ए फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाई ए कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था कि टॉट का मीनिंग क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए सिविल रॉन्ग। और यहीं पे रिट का मीनिंग क्या है? ए कोर्ट ऑर्डर। ये दोनों क्वेश्चन आपको कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है चेंज ऑफ वॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। द टीचर पुनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करें। द टीचर पुनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द बॉयज who had not done their homework were punished by the teacher। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वाज द फर्स्ट एवर पश्मीना फेस्टिवल हेल्ड। कि कहाँ पे फर्स्ट एवर पश्मीना फेस्टिवल हेल्ड हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है काठमांडू। ठीक है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में फर्स्ट एवर पश्मीना फेस्टिवल हेल्ड किया गया। तो आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है वेयर वाज द 50th G7 समिट हेल्ड इन जून 2024। कि हमारे पास 50th नंबर की G7 समिट कहाँ पे हेल्ड हुई थी जून 2024 में। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है फासानो। याद रखना, फासानो। ये कहाँ पे है? इटली में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है हु हैज बीन चूजन फॉर द फर्स्ट वोमेन चांदी पब्लिक सर्वेंट अवार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया था हु हैज बीन चूजन फॉर द फर्स्ट वोमेन चांदी पब्लिक सर्वेंट अवार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है राहुल गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया था वेयर वाज द 50th G7 समिट हेल्ड इन जून 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है फासानो, इटली। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया था हु हैज बीन चूजन फॉर द फर्स्ट वोमेन चांदी पब्लिक सर्वेंट अवार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है राहुल गांधी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।
हमारे पास प्राइमरी फंक्शन क्या होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का? क्या आंसर रहेगा? इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रिवेंट, स्कैन, डिटेक्ट एंड डिलीट वायरसेस फ्रॉम ए कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो आपने याद रखना है टू प्रिवेंट, स्कैन, डिटेक्ट एंड डिलीट वायरसेस फ्रॉम ए कंप्यूटर। ये इसका मेन फंक्शन रहता है, प्राइमरी फंक्शन रहता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। जितनी भी एग्जांपल्स है ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, ये आप पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चन बनता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ऑफर फीचर्स लाइक एंटी फिशिंग प्रोटेक्शन, होम स्कैनर्स, मालवेयर प्रोटेक्शन एंड रियल टाइम प्रोटेक्शन। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबो इज द करेक्ट आंसर। देखें, बिट डिफेंडर की बात करें, कैस्परस्काई एंटीवायरस की बात करें, नॉर्टन 360 की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। और ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन फीचर्स के लिए, लाइक जैसे कि एंटी फिशिंग प्रोटेक्शन की बात करें, होम स्कैनर की, मालवेयर प्रोटेक्शन की एंड रियल टाइम प्रोटेक्शन की। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया था प्राइमरी फंक्शन क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का? प्रिवेंट करना, स्कैन, डिटेक्ट एंड डिलीट करना वायरसेस को कंप्यूटर से। ये हमारे पास प्राइमरी फंक्शन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ऑफर फीचर्स लाइक एंटी फिशिंग प्रोटेक्शन, होम स्कैनर्स, मालवेयर प्रोटेक्शन एंड रियल टाइम प्रोटेक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड? बताएं क्या आंसर रहेगा? वर्ल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा नवंबर 30। ठीक है, 30 नवंबर को हमारे पास वर्ल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस वीडियो सेशन में हमने 50 MCQs डिस्कस किए। आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। बाकी मैंने PDF वगैरह के लिए आपको बता दिया है, टेस्ट वगैरह के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। ओके, हम डेली आपके लिए इसी तरह सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, क्लास को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।